स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के लिए ये सबसे बुरा दिन है। दिल्ली से गुजरते समय पीएम के ऊपर हमला होने वाला है। इस मैनहोल कवर के नीचे एक बॉम्ब दबा हुआ है जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता, पर कभी भी ये फट सकता है और कुछ ही सेकंड्स में पीएम का कॉन्वॉय इसी जगह से गुजरने वाला है। अकेले यही खतरा नहीं है, कुछ ही ब्लॉक दूरी एक बिल्डिंग से स्नाइपर नज़र रख रहा है जहां पीएम आने वाले हैं, और आगे इसी रोड पे एक वाइट एम्बेसडर कार खड़ी है जिसके अंदर एक आदमी एक्सप्लोसिव तैयार कर रहा है ताकि पीएम को निशाना बनाया जा सके। फॉर्चुनेटली ये सिर्फ फिक्शनल सिनेरियो है ताकि इस वीडियो में हम समझ सकें कि इंडिया के पीएम एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करते हैं और हमारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की कैसे रक्षा करती है। अब जिनको नहीं पता कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता क्या है, उनको समझाने के लिए इंडिया की सिक्योरिटी 4 लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे नीचे आता है एक्स सिक्योरिटी, जिसमें 2 आर्म्ड गार्ड्स होते हैं और ये एक्टिविस्ट या कोर्ट विटनेसेस को मिलती है। इसके ऊपर आता है वाई सिक्योरिटी, जिसमें 11 आर्म्ड गार्ड्स होते हैं, ये लोकल पॉलिटिशियन को मिलती है। फिर आता है जेड सिक्योरिटी, इसमें 20 से 22 पर्सनल होते हैं और ये सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ मिनिस्टर्स या फिर किसी पब्लिक फिगर को मिलती है अगर उन्हें किसी तरह का खतरा है। फिर आती है इंडिया की सबसे एलीट सिक्योरिटी फोर्स, जिसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मिलती है और इनका काम होता है 24/7 इंडिया के पीएम की रक्षा करना। पीएम की कार अभी भी 2 मिनट की दूरी पे है इस मैनहोल कवर से जिसमें बम लगा हुआ है, पर कॉन्वॉय की जो सबसे आगे वाली गाड़ी है वो इस स्पॉट से निकल गई है। इसे पायलट कार बोलते हैं और इस व्हीकल को दिल्ली पुलिस चलाती है। इनका काम होता है ये पक्का करना कि आगे का रूट पूरी तरीके से खाली रहे। इसके पीछे होती है मोटरसाइकिल्स और पुलिस के एक व्हीकल। इन्हें एडवांस सिक्योरिटी टीम बोलते हैं और ये चुपचाप पायलट कार को फॉलो करती है और साइड से ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। लेकिन अभी तक इन्हें के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। तो जैसे ही पीएम की गाड़ी मैनहोल से गुजरती है, एक आदमी तुरंत का बटन दबा देता है, पर ये नहीं फटा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि कॉन्वॉय के साथ चल रही मोटरसाइकिल में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम लगा होता है। जब कभी भी का सिग्नल आसपास होता है तो ये सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेडियो फ्रीक्वेंसी फेंकना शुरू करता है, जिससे के रिमोट का बटन काम नहीं किया और नहीं फटा। तो यहाँ से पूरा कॉन्वॉय आगे की तरफ बढ़ता है जहाँ पे स्नाइपर उनका इंतज़ार कर रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मर्सिडीज मेबैक से चलते हैं, लेकिन कॉन्वॉय में 3 सेम नंबर प्लेट सेम मॉडल की मर्सिडीज मेबैक रखी जाती है। इन्हें डिकॉय कार बोलते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि कोई ये पता ना लगा सके कि एग्जैक्टली किस मर्सिडीज़ में पीएम बैठे हुए हैं। इसके पीछे होती है एसपीजी टीम की गाड़ी, जिसमें हाईली ट्रेंड कमांडोज बैठे होते हैं और ये किसी भी तरह के खतरे में पीएम के साथ ही रहते हैं। एसपीजी टीम की गाड़ी के पीछे होती है क्विक रिएक्शन टीम की गाड़ी। ये हेविली आर्म्ड गाड़ी होती है ताकि किसी तरह के इमरजेंसी अटैक में ये उस अटैक को काउंटर कर सके। तो पूरा कॉन्वॉय आगे की तरफ बढ़ता है। अब क्योंकि 3 सेम मर्सिडीज कार चल रही थी तो स्नाइपर कंफ्यूज हो जाता है कि एग्जैक्टली किस गाड़ी में प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शीशे से कार के रिफ्लेक्शन की वजह से स्नाइपर को पता चल जाता है और वो ट्रिगर बटन दबा देता है। ये सिनेरियो पास्ट में हुए इंडियन पीएम के ऊपर अटैक के बारे में याद दिलाता है। साल 1984 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी और साल 1994 में इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन के बारे में। इन इंसिडेंट्स के बाद से पीएम की सिक्योरिटी में बहुत सारे चेंजेस लाए गए। पहले के प्राइम मिनिस्टर वाइट एम्बेसडर कार से चलते थे और लोग इसे गवर्नमेंट की गाड़ी के नाम से जानते थे, लेकिन इस कार में प्रोटेक्शन नाम के बराबर थी। इसीलिए कई नए फीचर लाए गए, जैसे कि बुलेट प्रूफ ग्लास और सायरन लगवाए गए ताकि ट्रेडिशनल एम्बेसडर कार में बेहतर सिक्योरिटी मिल सके, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। जब साल 1984 में इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ तो ये इंसिडेंट हमारी सिक्योरिटी अंदर से कितनी कमज़ोर है इसको एक्सपोज कर दिया। इसीलिए 1988 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट लाया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि पीएम की रक्षा को सबसे ऊपर रखा जाए। इसमें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप टीम बनाई गई
जिसका काम था कि पीएम कैसे ट्रैवल करेंगे, किस कार से करेंगे, किस रास्ते से जाएंगे। इन सारी चीज़ की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के ऊपर ही रहेगी और इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकेगा। आज के टाइम के व्हीकल में बहुत एडवांस सिक्योरिटी होती है, जिससे इन अटैक से कुछ भी असर नहीं होता है। करंट मर्सिडीज़ मेबैक में जिससे पीएम अभी चलते हैं, इसमें VR10 बैलिस्टिक प्रोटेक्शन दिया गया है, जिससे कोई बॉम्ब या मिसाइल अटैक को ये झेल सकती है। इसके अलावा अगर कभी टायर पंचर भी होता है तो ये पंचर टायर से भी कार आगे चलती रहेगी और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अभी आगे आने वाला है। कुछ ब्लॉक्स दूर ही बंद रोड पे वाइट एम्बेसडर कार खड़ी है। इस कार के अंदर एक आदमी एक्सप्लोसिव तैयार कर रहा है ताकि कॉन्वॉय को ये निशाना बना सके। क्विक रिएक्शन टीम व्हीकल के पीछे एक सपोर्ट व्हीकल होती है, जिसमें पीएम के स्टाफ और टेक्निकल टीम बैठी होती है, और इसके बाद होती है कम्युनिकेशन व्हीकल। ये पूरे कॉन्वॉय का मोबाइल कमांड सेंटर होता है। इसके ऊपर एंटीना लगा होता है कम्युनिकेट करने के लिए, और यहाँ से सारी चीज़ें ऑपरेट की जाती है। पीएम अपने ऑफिस से रियल टाइम में कॉन्टैक्ट में रहते हैं। ये व्हीकल सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करती है, जिसका लिंक कैबिनेट, सेक्रेटेरिएट और सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ होता है। इससे पीएम एक सेफ और सिक्योर कन्वर्सेशन कर सकते हैं ट्रैवल करते टाइम पे भी। कम्युनिकेशन व्हीकल के पीछे एक एम्बुलेंस होती है। इस एम्बुलेंस में सारे मेडिकल इक्विपमेंट और डॉक्टर्स बैठे होते हैं। इसके अंदर मिनी सर्जरी भी की जा सकती है, और एम्बुलेंस के पीछे एक दिल्ली पुलिस की गाड़ी चलती है। इस टाइम तक प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी चौराहे पे पहुंच जाती है, जहां पे वाइट एम्बेसडर खड़ी है। इस वाइट एम्बेसडर से एक आदमी बाहर आता है रॉकेट लॉन्चर के साथ, और कॉन्वॉय के सामने जाके ये खड़ा हो जाता है। पर इस थ्रेट को एसपीजी दूर से ही देख लेती है, तो ये तुरंत इंफ्रारेड स्मोक शुरू कर देते हैं। इस इंफ्रारेड स्मोक की वजह से चारों तरफ धुआं फैल जाता है और अटैकर कुछ भी नहीं देख पाता है। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर, जो टारगेट कार की इंजन की हीट का इस्तेमाल करता है निशाना बनाने के लिए, उसको भी ये इंफ्रारेड स्मोक ब्लॉक कर देता है, और इसी वजह से रॉकेट लॉन्चर सही निशाना नहीं बना पाता है। अभी तक सारी गाड़ियां कॉन्वॉय में चल रही थी, लेकिन थ्रेट के बाद से ये कॉन्वॉय को छोड़ के तीनों डेकॉय कार्स के सामने एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेती है, और स्मोक के चलते पीएम की गाड़ी डेकॉय कार के साथ वहां से सेफली निकल जाती है, और इसके बाद एसपीजी की टीम इस थ्रेट को वहीं पर न्यूट्रलाइज कर देती है। एसपीजी की टोटल 3000 पर्सनल है इंडिया में, और ये दुनिया की एलीट फोर्सेस में आती है। इन्हें काउंटर अटैक, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट और एडवांस ड्राइविंग टेक्निक सिखाई जाती है। इनका गोल किसी भी हालत में पीएम को सेफ रखना होता है, इसलिए इन्हें पूरे ऑटोनॉमी पावर दी गई है, जिसके मतलब यह है कि इन्हें ना ही किसी पॉलिटिशियन या किसी आईएएस, आईपीएस या किसी कोर्ट से ऑर्डर लेने की ज़रूरत है किसी तरह की प्लानिंग या डिसीजन लेने के लिए। ये सारी चीज़ें खुद ही प्लान करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। दिल्ली की सड़कों से लेकर विदेश तक इंडिया के पीएम जहाँ जहाँ वे जाते हैं, उनकी एक एक चीज़ का ध्यान एसपीजी ही प्लान करती है, ताकि इंडिया के लीडर आराम से अपना काम कर सके और नुकसान पहुंचाने वाले लोग और जगह से बचे रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप नेक्स्ट इस वीडियो को देखें।